तो भाई सुपरमैन पॉप कल्चर के काफी पॉपुलर और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसे कि लोग उसके इंसान ना होते हुए उसकी अच्छाई, इंसानियत और उसकी होपफुलनेस के लिए उसे पसंद करते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं। जहाँ पर डीसी ने हमें इसके ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट दिए हैं, हमें कॉमिक्स दी हैं, हमें एनिमेटेड शोज दी हैं और हमें लाइव एक्शन मूवीज दी हैं। जहाँ पर डीसी ने भले ही हमें लाइव एक्शन में काफी आइकॉनिक और नियर टू परफेक्ट सुपरमैन दिए हैं, पर फिर भी उन्होंने आज तक सुपरमैन को फुल्ली जस्टिस नहीं दे पाया है। मतलब कि उन्होंने आज तक काफी सारी मूवीज बनाई, काफी सारे एक्टर चेंज किए और बहुत सारी चीजें की, जहाँ पर हमें काफी अच्छे अच्छे सुपरमैन देखने को मिले, पर फिर भी उसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, जिसके कारण उस सुपरमैन को फुल्ली जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जो हमारा सुपरमैन है, जो कि सबको इंस्पायर करता है और इतना होपफुल है, उसे आखिर डीसी ने फुल्ली जस्टिस क्यों नहीं दे पाया, उसमें आखिर कमी रह कहाँ गई। जिसके लिए हम बात करेंगे क्रिस्टोफर रीव से लेकर हेनरी कैविल की सुपरमैन तक और सबके बारे में डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि क्या जो नया सुपरमैन आने वाला है, क्या डीसी उसके साथ भी सेम चीज करने वाला है। तो अगर तुम एक सुपरमैन फैन हो, खासकर लाइव एक्शन के, और लाइव एक्शन के नहीं हो, सिर्फ सुपरमैन के हो, तो भी इस वीडियो में एंड तक बने रहना। क्रिस्टोफर रीव, ओल्ड बट गोल्ड। Easy, miss. I've got you. तो 1978 में हमें सुपरमैन की मूवी देखने को मिली थी, जहां पर क्रिस्टोफर रीव हमें एज सुपरमैन देखने को मिले थे, जहां पर ये मूवी आते ही आइकॉनिक बन गई। इस मूवी और इस वाले सुपरमैन की लोगों के बीच अलग ही इज्जत है, जहां पर क्रिस्टोफर रीव ने सुपरमैन को काफी अच्छे से प्ले किया। साथ ही उनका जो चार्म था वह सुपरमैन में अलग ही दिखता था, जिसके साथ ही उन्होंने क्लार्क कैंट को भी काफी परफेक्टली बैलेंस किया था। जहाँ पर अगर इस मूवी की टोन की बात करें तो वह पॉजिटिव और होपफुल टोन थी, जिससे की ऑडियंस काफी कनेक्ट हुई और ये मूवी लोगों को काफी पसंद आई और ये सुपरमैन लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सुपरमैन बन गया। पर फिर भी इसमें एक कमी रह गई, जो कि थी इसके आने वाले सीक्वल्स में। जब इस मूवी के बाद जो इसके सीक्वल्स आए वह उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करे और ना ही उनकी जो क्वालिटी थी वह उतनी अच्छी थी, खासकर सुपरमैन 4 में, क्योंकि जब वह मूवी आई तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा ही गिर चुकी थी। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है जो क्रिस्टोफर रीव के साथ जो घटना हुई थी वो वाली बात पड़ गई। तो हाँ, इस जगह सुपरमैन के सीक्वल्स थे, उनकी वीक होने के कारण ये वाली सुपरमैन की मूवीज वीक पड़ गयी। You wrote that the world doesn't need a savior, but every day I hear people crying for one. ब्रेंडन रूथ सब भूल गए। तो इसके बाद 2006 में हमें देखने को मिली ब्रेंडन रूथ की सुपरमैन रिटर्न मूवी, जहां पर मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया पर खेलने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि जो क्रिस्टोफर रीव की मूवीज की वाइब थी वही वाइब यहाँ पर कंटिन्यू की जाए, जहाँ पर ब्रेंडन रूथ ने इसमें काफी अच्छा काम किया। उन्होंने इस कैरेक्टर को अपने तरफ से काफी अच्छे से प्ले किया था, पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर जो मूवी थी वह काफी ज्यादा स्लो थी और आउटडेटेड थी, यानी कि जो मॉडर्न ऑडियंस थी उसे ये मूवी काफी ज्यादा पुरानी टाइप की लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो डीसी है इसे बनाने में वह थोड़ा कंफ्यूज था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ पर नई स्टोरी बताई जाए या फिर पुरानी को ही रिपीट करें, आखिर करे तो करे क्या। तो यहाँ पर डीसी को यह चीज समझ नहीं आ रही थी, जिसके कारण इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिला कि इस मूवी को मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने को मिला, जहाँ पर जो ब्रेंडन रूथ का सुपरमैन था लोगों ने इसे साइड कर दिया। मतलब कि बहुत से लोगों को तो ये याद ही नहीं होगा, लिटरली सब भूल गए। पर खैर, पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये सुपरमैन था, मुझे तो काफी ठीक लगा था और यही इसकी बात थी कि ये लोगों को सिर्फ ठीक लगा था, जिसके कारण लोग इसे भूल ही गए और क्रिस्टोफर रीव के बाद डायरेक्ट हेनरी कैविल की बात होने लगती है। तो हम भी हेनरी कैविल की ओर बढ़ते हैं। हेनरी कैविल, जंग का मैदान। तो फिर हमें देखने को मिली 2013 में मैन ऑफ स्टील मूवी, वो भी पूरे के पूरे 7 साल के इंतजार के बाद, जहां पर डीसी ने अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार उन्होंने वह गलती वापस से नहीं दोहराई। और यहाँ पर हमें देखने को मिला एक मॉडर्न सुपरमैन, जो कि थे हमारे हेनरी कैविल, जो कि एक परफेक्ट सुपरमैन थे और लोगों को ये सुपरमैन काफी पसंद आया। पर फिर भी भले ये सुपरमैन परफेक्ट था, पर फिर भी इसे लेकर काफी डिबेट हुई। लोग दो ग्रुप में बट गए, किसी को ये सुपरमैन बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा था और किसी को ये सुपरमैन पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सुपरमैन और इसकी मूवी थी यह डार्कर और सीरियस टोन वाली थी, जिसने की इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा डार्क और हैवी कैरेक्टर बना दिया, जिसके कारण लोगों का ऐसा कहना था कि जो सुपरमैन है वह होप का सिंबल है, इसकी टोन थोड़ी होपफुल होनी चाहिए थी, थोड़ी लाइट होनी चाहिए थी, जिसके कारण ही मैंने यहाँ जंग का मैदान शब्द यूज किया था, क्योंकि जो फैंस हैं वे दो भागों में बट गए थे।
तो हाँ, ये सुपरमैन काफी परफेक्ट था, पर इसमें डार्क टोन होने के कारण कुछ लोगों को ये पसंद आया और कुछ को नहीं आया। इसको लेकर डिबेट होने लग गई और ये बात काफी हद तक सही भी थी, क्योंकि जो सुपरमैन है लोग उसे होप का सिंबल समझते हैं और लोग उससे इंस्पायर होने के लिए उसे देखते हैं। जहाँ पर ये जो सुपरमैन था ये काफी ज्यादा कंफ्यूज था, काफी ज्यादा सैड था, और जहाँ पर हमें सुपरमैन की ह्यूमन साइड दिखानी चाहिए थी कि कैसे वो इंसानों के बीच रह रहा है, उन्हें बचा रहा है और इंसानियत दिखा रहा है, वहाँ पर ये सुपरमैन एक गॉड की तरह बन गया था, जिसके ऊपर से स्टूडियो ने भी इसमें काफी इंटरफेरेंस करे। इसकी जो और मूवीज आई, बैटमैन वैसे सुपरमैन, जस्टिस लीग, उन सब में स्टूडियो ने काफी ज्यादा इंटरफेरेंस किया, जिसके कारण भले ही हेनरी कैविल काफी ज्यादा पॉपुलर थे, पर उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो एक होपफुलनेस और इंसानियत वाला सुपरमैन दिखा पाए। तो हाँ, इस प्रकार जो हमारे पुराने तीनों सुपरमैन थे वह अच्छे थे, पर उनमें कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसके कारण उन्हें पूरी तरह जस्टिस नहीं मिल पाया। पर खैर, ये तो मूवीज के अंदर की बात थी। काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि राइटर्स वगैरह को आती हैं सुपरमैन को लेकर, तो आओ उन पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सुपरमैन है वह काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब उसके नाम में ही सुपर है तो भाई जान लो ना कितना पावरफुल होगा, जिसके कारण उसे लाइव एक्शन में लिखने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि द सुपरमैन पैराडॉक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सुपरमैन है वह काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण राइटर्स को प्रॉब्लम आती है उसके लिए स्टिक्स बनाने में, कि आखिर ऐसा क्या दिखाया जाए जिससे कि सुपरमैन पार ना कर पाए, उसके लिए हाई स्टिक्स कैसे बनाए जाएं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो सुपरमैन है उसकी ज्यादा वीकनेस नहीं है, उसकी कुछ ही वीकनेस है, इसीलिए तुम देखते होंगे ज्यादातर मूवीज में जो सुपरमैन है बस उसके ऊपर क्रिप्टोनाइट का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद ही उसे कमजोर दिखाया जाता है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है। साथ ही जो राइटर है उसे इस जगह पे यह भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि सुपरमैन है वह इतना ज्यादा पावरफुल है, एक गॉड लाइक बीइंग है, और ऊपर से वह इंसानियत और अच्छाई की मूर्ति भी है, जिसके कारण इस जगह राइटर को प्रॉब्लम आती है कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि जो मॉडर्न ऑडियंस है वह उससे कनेक्ट कर पाए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में अच्छाई और इंसानियत को लोग बोरिंग समझते हैं, लोगों को लगता है ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है और लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते। जो कि तुमने अभी सुपरमैन का जो ट्रेलर आया है उसको अगर देखा हो तो उसके अंदर सुपरमैन को भी फेस करते हुए हम ये चीज देख सकते हैं, जहाँ पर जो सुपरमैन है उसने लड़ाई रुकवा दी है और अपनी इंसानियत को दिखाया है, पर लोगों को यह चीज हजम नहीं हो रही और लोग कह रहे हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों। तो हाँ, इस जगह इसी चीज की बात हो रही है, राइटर्स को इस जगह यही प्रॉब्लम आती है। बाकी ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इस सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीसी खुद। तो दरअसल जो डीसी है वही दरअसल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डीसी है उसे अपने विजन का ही पता नहीं है, उसका जो विजन है वह इनकंसिस्टेंट है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर सुपरमैन के साथ किया क्या जाए। कभी वो इस चीज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें सुपरमैन को डार्क रखना है या लाइट रखना है, कभी वो उसे रिबूट करते रहते हैं, रिकास्ट करते रहते हैं, बार बार यही चक्कर चलता रहता है इनका। साथ ही जो बर्नर ब्रोस स्टूडियो है उसके अलग ही पंगे चलते हैं, वो बीच में फालतू में ही अपनी टांग अड़ाता रहता है और जो भी सुपरमैन को लेकर प्लान्स बनाए गए होते हैं उनकी झक मारता रहता है, मतलब कि उनके प्लान्स की ऐसी तैसी करके रख देता है। और जैसे कि मैंने बात की थी टोन के बारे में, तो देखो डीसी ने करा क्या, उन्होंने सोचा कि जो बैटमैन मूवीज वगैरह वो लाते हैं उनके अंदर वो डार्क और ग्रिटी फॉर्मूला लाते हैं, तो यही चीज वो सुपरमैन के साथ कर देंगे। क्योंकि बैटमैन पे चली है तो उन्हें लगा था सुपरमैन पे भी चलेगी, पर भाई नहीं, सुपरमैन पे वो नहीं चलती। सुपरमैन होपफुल हीरो है, लोग उसे उसकी इंसानियत के लिए जानते हैं और उसकी टोन लाइट होनी चाहिए, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, ये लोग यही नहीं करते। क्योंकि अगर तुम कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज वगैरह को देखो तो वह काफी चलते हैं, मतलब कॉमिक्स में ऑल स्टार कॉमिक्स को देख लो और एनिमेटेड शोज में सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज देख लो, तुम्हें उसके अंदर देखने को मिल जाएगा कि जो लाइट टोन है वह कैसे काम करती है। साथ ही ये जो एनिमेटेड शोज और कॉमिक्स हैं ये क्लार्क कैंट की ह्यूमैनिटी को दिखाते हैं, ना कि सिर्फ सुपरमैन की पावर्स को। पर खैर क्या ही कर सकते हैं, अभी के लिए तो हम जेम्स गन की मूवी का इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि बस वही बचा है। जेम्स गन की सुपरमैन मूवी आने वाली है, ये मूवी का ट्रेलर ऐसी वाइब दे रहा है कि शायद से जो डीसी है अब शायद सही हाथों में आया है और जो जेम्स गन है वह सुपरमैन को वह टोन दे पा रहे हैं जो कि उसे देने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुमने ट्रेलर देखा हो तो तुम्हें पता ही चल चुका होगा जिन जिन चीजों के बारे में हमने बात की है कि सुपरमैन में कमियां रह जाती हैं वह इस ट्रेलर में हमें फुलफिल होती हुई दिख रही हैं, जहां पर हमें क्रिस्टोफर रीव जैसा चार्म देखने को मिल रहा है, हमें ब्रेंडन रूथ के सुपरमैन में जो गलती हुई थी उसके मॉडर्न ना होने को लेकर वह चीज भी यहाँ पर फिक्स होती दिख रही है। साथ ही जो हेनरी कैविल के सुपरमैन में डार्क वाली प्रॉब्लम थी वह चीज भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो हाँ, ये जो सुपरमैन की मूवी है ये इन सारी गलतियों से सीखती हुई आई है। बाकी अभी के लिए तो हम बस जेम्स गन को एक चांस ही दे सकते हैं कि आखिर देखते हैं वो क्या बनाते हैं। मैंने जो अभी तक ट्रेलर देखा है उस हिसाब से तो मुझे चीजें सही जाती हुई दिख रही हैं, मुझे लग रहा है कि शायद से अब जो डीसी है वह सही बात पर है। बाकी रियलिटी क्या है वो तो जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा।
तो इन सारी चीजों को देखकर अब अगर कंक्लूजन पे पहुंचे तो देखो, जो डीसी है उसने हमें काफी अच्छे सुपरमैन दिए हैं अभी तक, पर इस सब में जो प्रॉब्लम है वह डीसी खुद ही है। डीसी ने खुद ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की है। पहले सुपरमैन की स्टोरी कमजोर कर दी, फिर नॉस्टैल्जिया पर खेलने की कोशिश की जिसके कारण मॉडर्न ऑडियंस ने कनेक्ट नहीं किया, जिसके बाद सुपरमैन को एक डार्क टोन दे दी और जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है होपफुल होना, वही उससे छीन ली। तो हाँ, इस सब का कंक्लूजन यही है कि जो डीसी है उसकी अप्रोच ही गलत है, वह खुद ही कंफ्यूज है कि आखिर उसे करना क्या है। जाते जाते मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि सुपरमैन है वह पुराना नहीं हुआ है। दरअसल में जो डीसी है वही उसे टाइमलेस बनाना भूल गया है। बाकी तुम बताओ, तुम इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से डीसी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो सुपरमैन को अच्छे से जस्टिस नहीं दे पाते? और जो जेम्स गन की नई सुपरमैन मूवी को लेकर अप्रोच है और वो मूवी आने वाली है, उस सब के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा ओपिनियन इसके ऊपर क्या है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल पे जाकर मेरी और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल की कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो शेयर हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।